फ्रेंड्स, कल अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन का नामकरण। आज अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन। सबसे पहले जो अपन हेलो एल्केन बनाएंगे उसमें अपन सबसे पहले काम में लेंगे एल्केन से। सबसे पहले अपन विधि होगी एल्केन से। सबसे पहले विधि है एल्केन से। यदि अपन जो है किसी भी एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं, किसी भी एल्केन की अभिक्रिया किससे करवाए? हेलोजन से, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 और इसके साथ कार्बन से लगा दूं एक H। इधर यहाँ पे ये जो Cl है ये Cl और ये Cl, तो यहां से ये HCl, यहां से HCl बाहर निकलेगा और ये बनाएगा यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। तो इसके बारे में अपना लिखना था तो लिख सकते हैं कि जब एल्केन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं तो अपने क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये थी इसकी बनाने की पहली विधि। किससे? एल्केन से। कि जब एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। सेकंड नंबर इसकी मेथड है दूसरा, वो है एल्कीन की। दूसरे नंबर की पहले विधि हो गई एल्केन की, दूसरी हो गई एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। तो अब देखो अपन ने कल पढ़ा था इस चीज में अच्छी तरीके से, और 11वीं क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि एल्कीन जो है उसके अपन अभिक्रिया किससे करवाए? हाइड्रोजन हैलाइड से, मतलब HH से। अब इधर देखो एक छोटा सा अपन उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हो गया HX, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HX। अब देखिए इधर यहां पे H प्लस और X, ये दोनों के दोनों जो है इस द्विबंध पे आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे H भी कर सकता है और X भी। जब ये दोनों आक्रमण करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। यहाँ पे दो प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। पहली संभावना होती है कि यदि ये X जो है वो इस कार्बन से आके जुड़े, X जो है वो किस कार्बन से जुड़े? इस वाले कार्बन से, या फिर ये X जो है इस कार्बन से जुड़े, या तो इस नंबर पहले नंबर वाली से या फिर दूसरे नंबर वाली कार्बन से आके जुड़े। तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक महोदय थे, साइंटिस्ट थे, रसायनिज्ञ थे, जिनका नाम था मार्कोनिकोव। जिनका नाम था मार्कोनिकोव। उन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम के आधार पर एक नाम पड़ा मार्कोनिकोव का नियम। नाम पड़ गया मार्कोनिकोव का नियम। उन्होंने बताया कि जब किसी असमित एल्कीन पर, अब यहाँ पे एक नया शब्द आता है असमित। यहाँ पे एक नया शब्द आ गया असमित। असमित का मतलब होता है जिसको अपन दो बराबर भागों में नहीं बांटते या काटते। असमित का मतलब क्या होगा? जिसको अपन दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते।
जैसे कि इसको यदि अपन यहां से काटते हैं तो इसके दो बराबर भागे नहीं होते हैं। ठीक है, तो असममित का मतलब हो गया कि जिसके दो बराबर भागे नहीं होते हैं। यदि असममित एल्कीन पर एच एक्स की, एच एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड, तो एच एक्स की अभिक्रिया, एच एक्स की अभिक्रिया करवाई जाती है तो, अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग, करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग उस, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त, सॉरी, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है, उसे असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है, जिस पर जुड़ता है, जिस पर, अब देखो यहां पे ये दोनों कार्बन कैसी हो गई, असंतृप्त कार्बन है। ठीक है, तो यहां पे उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ा ऋणात्मक भाग जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जिस पर हाइड्रोजन, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, कम होती है तथा धनात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है, जिसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। तो देखो ये था मार्कोनिकोव का नियम। क्या बोला ये नियम, देखो इधर कि जब किसी असममित एल्कीन पर, जब किसी असममित एल्कीन पर किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एच एक्स की, जब किसी असममित एल्कीन पर एच एक्स की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग, कौन सा भाग है, ऋणात्मक भाग, इसका मतलब ये वाला प्लस वाला और ये वाला कौन सा हो गया, माइनस वाला, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है, जिसके पास, उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसका ऋणात्मक भाग इन, ये दोनों असंतृप्त है, इनमें से उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो बताओ दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, हाँ शाबाश, किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास। इसका मतलब है ये वाला जो ऋणात्मक भाग है ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और धनात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसके पास H है जो एक
और इसके पास कितने हैं 2, तो इसका ये वाला किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं इसको कि यहाँ पे अपने को उत्पाद जो है वो मिलेगा CH3 CHX और यहाँ पे ये CH3 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 और यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने X। तो ये थी अपनी एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। नाम इसका जो मार्गनिकोव का नियम है अपने को वो याद करना पड़ेगा। सबसे पहले नियम क्या बोलता है कि जब किसी असमित एल्कीन की, जब किसी असमित एल्कीन की HX से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है कम, तथा धनात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है अधिक होती है। ये किसका नियम है, मार्कोनिकोव का। इस मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, ये उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है। तो चलो यहाँ पे अपन इस HX की जगह जो है एक कोई सा भी दूसरा उदाहरण लेके उसको हल करते हैं। देखो इधर यहाँ पे यदि अपन ऐसे लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये और ये प्लस H है I, इसके अभिक्रिया करवाए तो वही ये वाला प्लस वाला और ये वाला माइनस, तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन से, उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है कम होती है। तो इधर ये बनाएगा यहाँ पे देखो CH3 CHI और ये बना देगा यहाँ पे CH3 CH3I और ये H से क्या बनेगा CH3। IUPAC नाम क्या होगा इसका, कितने नंबर पे देखो, चाहे से अपन इधर से करें 1 2 3 या फिर अपन इसको इधर से भी कर सकते हैं 1 2 और 3। 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप आया आयोडो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 आयोडो, 2 आयोडो कितनी कार्बन है 3, 3 का मतलब क्या हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो क्या बना ये 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन। ऐसे अपन कोई सा भी उदाहरण ले, यदि एल्कीन केसी है असंतृप्त, यदि एल्कीन केसी है असंतृप्त तो अपन मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार उसका पालन कर सकते हैं, उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक दूसरा नियम वो लागू होता है जिसको बोलते हैं अपन परोक्साइड प्रभाव। क्या बोलेंगे उसको अपन परोक्साइड प्रभाव, या इसका नाम होता है खरास प्रभाव, परोक्साइड या खरास प्रभाव। वो तो मार्कोनिकोव का हो गया ये होता है यहाँ पे परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। देखो इसमें क्या होता है, वही कंडीशन होती है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके विक्रिया करवाए अपन HBr के साथ, किसके साथ HBr के साथ, और वो भी परोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में परोक्साइड की उपस्थिति में। तो देखो इस नियम में क्या होता है, वहां पे अपन ने ये पढ़ा था कि जब किसी असमित एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास क्या होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत कौन सा प्रभाव होता है, परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। इस नियम में क्या होता है कि जब किसी, इस नियम के अनुसार जब किसी असमित, जब किसी असमित एल्कीन पर
HBr की अभिक्रिया, HBr की अभिक्रिया करवाई जाती है तो, HBr की अभिक्रिया करवाई जाती है तो असंतृप्त कार्बन से, असंतृप्त कार्बन से ऋणात्मक भाग, असंतृप्त कार्बन से ऋणात्मक भाग तथा असंतृप्त कार्बन से, सॉरी यहां पे आएगा असंतृप्त करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त, ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से, असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है तथा धनात्मक भाग, तथा धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास, उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इसको बोलते हैं अपन परोक्साइड प्रभाव या क्रॉस प्रभाव। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो इधर में इसको, कि जब किसी असमित एल्कीन पर HBr की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तथा धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो देखो यहां पे भी आ गया असमित एल्कीन और वही HX या HBr, ठीक है। तो ऋणात्मक भाग जो है उसके पास जुड़ता है जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तथा धनात्मक भाग उससे जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसको बोलते हैं अपन परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव, इसको अपन कहते हैं परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। तो अपन अभी सभी क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से। देखो इधर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इन दोनों में से किस कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, शाबाश, किसके पास है, हाइड्रोजन के पास, इस वाली कार्बन के पास है हाइड्रोजन की संख्या क्या है, यहाँ पे अधिक है। इसका मतलब ये हुआ ये जो ऋणात्मक भाग है ये इस कार्बन से आके जुड़ेगा और ये वाली हाइड्रोजन किससे, इस वाली कार्बन से आके जुड़ जाएगी। तो उत्पाद क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 और Br। नामकरण करना चाहे तो देखो इधर से 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो ना 1 नंबर पे क्या आ गया, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 नंबर पे क्या आ गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन ये आ गया। ये है अपना
परोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव। परोक्साइड प्रभाव या क्या है, खराश प्रभाव। वापस से बोलो इसको कि जब किसी असममित एल्कीन पर HBr की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तथा धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो है अपने को एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिखा है, परोक्साइड। यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, परोक्साइड। यहाँ पे मैंने परोक्साइड नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है वो भी सुन लो, क्योंकि ये जो है सेम किसके नियम के जैसा है, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अपन जो है परोक्साइड अपने को सिर्फ याद करना है कि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, परोक्साइड की उपस्थिति में। या अपन इसको ऐसे भी सकते हैं कि जब किसी असममित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, तथा धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है, तो असमित एल्कीन पर किसकी उपस्थिति हो गई, परोक्साइड की। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये तीन का निशान में लगा के लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या नेसेसरी होगा, परोक्साइड। ठीक है, चलो उतारो इसको। अगली है अपनी एल्कोहल से, 3 नंबर पे है अपनी एल्कोहल से। एल्कोहल से 3 नंबर पे अपनी आ गई एल्कोहल से। तो देखो यदि किसी एल्कोहल की अभिक्रिया ROH की अभिक्रिया, यदि किसी एल्कोहल की अभिक्रिया अपन HX के साथ करवाएं, वही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, वो भी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ये इससे आके जुड़ेगा और यहां से H2 अणु क्या होगा, बाहर निकले जाता है। तो उत्पाद क्या मिलेगा अपने को, RX प्लस H2, RX प्लस उत्पाद क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, H2। ठीक है, तो जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड आपस में विक्रिया करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यदि यहाँ पे अपन HX की जगह लें सांद्र HCl, HX की जगह अपन क्या लें, सांद्र HCl और वही निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो देखो इधर ये क्या बनाएगा, ROH, ROH, और ये बना देगा वही उत्पाद RCl प्लस H2O, RCl प्लस H2O। ये वाली जो विधि है इसको अपन बोलते हैं गौर प्रक्रम। ठीक है, ग्रोह प्रक्रम में बोलते हैं। ग्रोह प्रक्रम में क्या होगा, यहाँ पे HX जो है, यहाँ पे तो HX सीधा लिया था, यहाँ पे अपन क्या लेंगे, सांद्र HCl काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है नीचे नोट लगा के लिख सकते हो, नोट नीचे आप यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हो कि HBr व HI, HBr व HI की क्रियाशीलता, HBr व HI की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण
HBr व HI की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इन्हें इन्हें अभिक्रिया माध्यम में ही इन्हें अभिक्रिया माध्यम में ही बनाया जा सकता है। इन्हें अभिक्रिया माध्यम में ही बनाया जा सकता है। कारण क्या होगा? इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, साफ कर दो इसको। ठीक है, बस आगे चलो। आगे अपन देखते हैं, देखो बच्चों, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। देखो इधर एल्कोहल हो गया, यहाँ पे ROH। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। ये अभिक्रिया करता है पिरीडीन की उपस्थिति में। अभी किसकी उपस्थिति में करता है? ये पिरीडीन की उपस्थिति में। चाहे से अपन लिखना चाहे, पिरीडीन का सूत्र तो होता है ये C5H5N। पिरीडीन का सूत्र क्या होता है? C5H5N। ठीक है, अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है एल्किल हैलाइड SO2 और HCl। SO2 और क्या मिलता है? HCl। ये जो है एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया जो है, ये एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। एल्किल क्लोराइड ये बोले अपन इसको, या एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल क्लोराइड बनाने की क्या होती है? सबसे अच्छी विधि होती है। कारण क्या है वो भी आप देखो। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? देखो यहाँ पे पिरीडीन की उपस्थिति में। और देखो उत्पाद बन रहा है यहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 प्लस HCl। इस अभिक्रिया में ये जो उत्पाद के रूप में SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये वातावरण में चली जाती है। SO2 गैस जो है वो क्या होती है? वातावरण में चली जाती है। जबकि जो HCl गैस है, ये पिरीडीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख सकता हूं कि यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसमें प्राप्त सह उत्पाद SO2 गैस वातावरण में चली जाती है तथा HCl गैस को पिरीडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है।
एल्किल क्लोराइड बनाने की क्या है सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें प्राप्त सह उत्पाद SO2 गैस जो है वो कहां से जाती है वातावरण में, तथा HCl गैस को pyridine द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरी चीज, अब क्या इसमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं हो सकते। तो देखो इधर यदि अपन इससे अपन बनाए तो देखो SOBr2 बनेगा, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो SOBr2 और आयोडीन के साथ करवाएंगे तो SOI2 प्राप्त होगा, SOBr2 और SOI2। इन दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। SOBr2 और SOI2 का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो चाहे से अपन नीचे लिख सकते हैं, इसमें RBr और RI, इसमें RBr और RI प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका SOBr2 और SOI2 का अस्तित्व नहीं होता है। SOI2 और SOBr2 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए अपन इस थियोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर सब क्लोराइड अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अपना एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइडो के साथ, फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इधर यदि अपन ROH की अभिक्रिया करवाएं PCl5 के साथ और ROH की अभिक्रिया करवाएं PCl3 के साथ, PCl5 के साथ और PCl3 के साथ, तो देखो इधर ये बनाया गया यहाँ पे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ऐसे यदि अपन PCl3 के साथ इसके अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो एल्कोहल के 3 अणु, ये जो PCl3 है इसको मैं ऐसा लिख दूं P Cl और ये Cl, तो इस एल्कोहल के कितने अणु भाग लेंगे 3, ये 3 अणु इस एल्किल समूह से आके जुड़ जाते हैं और ये बनाता है यहाँ पे RCl प्लस। अब देखो यहाँ पे कितना बचा H, कितने 1 2 और 3, तो H3, तो ये कितना है यहाँ पे 1, तो ये P1 और ये O कितना हो गया 1 2 और 3, तो ये बना रहा है H3PO3, H3PO3। ठीक है, इसके बाद अपनी अगली विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा। अगली विधि है अपनी हैलोजन विनिमय द्वारा, जो कि अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।